आप इमेजिन करें कि आप एक कंपनी में 25 साल से जॉब कर रहे हैं। हार्डली आपने कोई छुट्टी की है। कोई भी काम होता है तो आप डेडलाइन के ऊपर अचीव करते हैं। लेकिन एक दिन एचआर आपको बुलाता है और आपको कहता है योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। ये कोई जॉब का सीन नहीं है, बल्कि एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में 6000 लोगों को फारिग किया, और वो भी सिर्फ ऑटोमेशन के नाम पर, एआई के नाम पर। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, बल्कि एप्पल ने, गूगल ने, अमेजॉन ने, मेटा ने हजारों लोगों को जॉब से निकाला। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपने आप को इस जॉब मार्केट शॉक से किस तरीके से बचा सकते हैं। इस ऑटोमेशन के दौर में, एआई के दौर में, बदलते हुई टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आप अपने आप को इस शॉक से कैसे बचा सकते हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, अगर उन पर आप अमल करें तो आप अपने आप को इस शॉक से बचा सकते हैं। ये 5 स्ट्रेटजीज आपको तैयार करेंगी, खुदा ना खास्ता कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, आप इस शॉक को ऑब्जॉर्व कर सकेंगे। याद रखिएगा, जो जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है वो उतना ज़्यादा क्राइसिस का मुकाबला कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कोई ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि आपको वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी इस शॉक को बर्दाश्त करने में। आप इस बदलते हुए दौर के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे, अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है कि जॉब मार्केट अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जॉब मिलती थी डिग्री की वजह से, लेकिन अब जॉब मिलती है स्किल की वजह से। पहले जॉब सिक्योर होती थी, लेकिन अब जॉब डायनेमिक है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप फोटोशॉप के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपको लगता है क्या एक स्किल ये काफ़ी है? नहीं, आपको जो है वो वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ नई स्किल्स को सीखना होगा। आपको कैनवा जैसे टूल को सीखना होगा, आपको कंटेंट क्रिएट करना सीखना होगा, आपको रील बनाना सीखना होगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अब इस जॉब मार्केट को एक बदलती हुई टाइड्स कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आपने इस टाइड के अंदर डूबना है या आपने इसके अंदर तैरना है? सरवाइव आप तब करेंगे जब आप सबसे पहले इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस वक्त जो है वो बदल चुका है। अब जॉब मार्केट पहले जैसी नहीं रही, इसलिए आप किसी भी स्किल के अंदर एक्सपर्ट हैं, आपको मुसलसल उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा काम आपको ये करना है, आपको ऐसी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, ऐसी स्किल्स को चुनना है जो हाई पेइंग हो, जिनका फ्यूचर के अंदर डिमांड है। स्किल जो आपके पैशन से भी अलाइन हो और आने वाले वक्त के अंदर सर्वाइव भी कर सके। और सिर्फ उस स्किल की एक्सपर्टीज हासिल नहीं करनी, बल्कि उसके साथ साथ आपको दूसरी स्किल्स भी सीखनी है। ऐसी स्किल्स जो उसके साथ जो है वो पैरेलल काम करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक कोडिंग के एक्सपर्ट हैं, आप कोडिंग के स्किल्स सीखने जा रहे हैं, तो आपको साथ साथ नेगोशिएशन की स्किल सीखनी होगी, आपको कम्युनिकेशन की स्किल सीखनी होगी, आपको प्रेजेंटेशन की स्किल सीखनी होगी। सिर्फ कोडिंग की स्किल जो है वो आपको जॉब मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेगी जब तक आप जो है वो क्लाइंट को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से उससे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है, आपको जो है वो हाई पेइंग स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है। ऐसे स्किल्स जो आपको जो है वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट हासिल करने में हेल्प करें, क्योंकि खाली जो है वो एक हार्ड स्किल काफ़ी नहीं है जब तक जो है वो आपके पास उससे रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स ना हो। तीसरा काम आपको ये करना है, आपको एक करियर सेफ्टी नेट बनाना है। जी, इससे मुराद ये होता है, खुदा न खास्ता अगर आपकी जॉब चली जाए तो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब उसके पास बैकअप नहीं होता, जब उसके पास पैसे नहीं होते। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो तब ये आपके लिए शॉक होता है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप जो है वो 6 महीने तक सर्वाइव कर पाएंगे, शॉक को जो है वो आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आपको जो है वो अभी से अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है। इमरजेंसी फंड से मुराद वो पैसा होता है जो इस तरह के शॉक के अंदर आपको हेल्प करता है। एक्सपर्ट ये कहते हैं आपको इमरजेंसी फंड 3 महीने से लेकर
1 साल तक बनाना है। अकेले हैं तब आपका इमरजेंसी फंड जो है वो सिर्फ आपकी 3 मंथ की सैलरी होनी चाहिए। अगर आप फैमिली वाले हैं तब आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने से लेकर 1 साल तक इनकम पर मुनासिर होना चाहिए। ये इनकम जो है वो आपको शॉक से बचाएगी और आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। प्रॉब्लम तब आता है जब खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली जाती है, आपके पास बैकअप नहीं होता, तो तब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उस वक्त आपको जो भी ऑप्शन मिलती है आप उस ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि ये जॉब जो है वो आपके लॉन्ग टर्म विजन को अलाइन करती है या नहीं करती, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो इसलिए आपको वो ऑप्शन को कबूल करना पड़ता है। लेकिन इमरजेंसी फंड जो है वो आपको जो है वो ये कुशन फराहम करता है। आप डिसीजन लेने में टाइम ले सकते हैं। आप किसी भी ऐसी जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा न दे। उसके साथ साथ आपको जो है वो साइड हसल्स बिल्ड कर दें, आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स करने, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब के ऊपर रिलाई नहीं करना। अगर आप सिर्फ एक जॉब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आज के दौर के अंदर आप सबसे ज़्यादा अनसिक्योर हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आपको जो है इस जॉब के दौरान जो है वो अपने लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना है। वो सेफ्टी नेट इमरजेंसी फंड की सूरत में हो सकता है, फ्रीलांसिंग की सूरत में हो सकता है, साइड हसल की सूरत में हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके किचन के एक्सपेंसेस को डिस्टर्ब ना होने दे। चौथा काम आपको ये करना है, आपको जो है वो अपने नेटवर्क को स्मार्टली बिल्ड करना है। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, खुदा ना खास्ता जब उनकी जॉब जाती है तब वो लिंक्डइन का पेज खोलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त की जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर डेस्परेट उन्हें कोई भी जॉब मिलती है तो उसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये होता है, जब आप जॉब पे काम कर रहे हो तो आपको अपनी स्किल से रिलेटेड, अपनी डोमेन से रिलेटेड, अपनी नीश से रिलेटेड कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। आपको जो है वो उनके इवेंट्स में जाना चाहिए। ऐसे फ्रेंड आपके सर्कल के अंदर हो जो आपकी मुश्किल वक्त में हेल्प कर सके। जिस इंसान का नेटवर्क जितना ज़्यादा वसी होता है उसकी जॉब के चांसेस जो है वो उतने ज़्यादा होते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसकी जॉब चली गई लेकिन उसका नेटवर्क जो है वो शानदार था। 3 दिन के अंदर ही उसके पास जो है वो 6 जॉब्स के ऑफ़र थे। इसलिए मेरा मशवरा हमेशा यूथ को ये होता है कि अपने नेटवर्क के ऊपर काम करें। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, लेकिन ये मैटर ज़रूर करता है कि आप कितने लोगों को जानता है। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को बिल्ड करें। ये नेटवर्किंग जो है वो आपकी करियर इंश्योरेंस है। ये आपको जो है वो मुश्किल वक्त से बचाती है। तो इसलिए आपको जो है दौरान जॉब जो है वो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जितने इवेंट्स हों, जितने सेमिनार्स हों, जितने वेबिनार्स हों, उन वेबिनार्स को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स जो है वो आपको नेटवर्किंग का मौका फराहम करते हैं। और जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी नेट वर्थ होगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। आने वाला वक्त जो है वो मुसलसल चेंज का है। हो सकता है हर 6 महीने के बाद चीज़ें जो है वो चेंज हो, हर स्किल जो है वो 6 महीने के अंदर आउटडेट हो जाए। सर्वाइव सिर्फ वही करेगा जो अपने आप को वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ तैयार करेगा, जिसके पास एडॉप्टेबिलिटी होगी, जो मौके के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, जो नई स्किल्स को सीख लेगा। अगर आप सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर रिलाय करके बैठे हैं तो आपका हाल जो है वो नोकिया जैसा होगा जो आउटडेट हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने इस माइंड सेट के ऊपर काम करना है। कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी मार्केट में नई स्किल आए उस स्किल को आपको सीखना है। आपको जो है वो 1 घंटा जो है वो मुख्तस करना है, जिसमें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को लर्न करें, नई चीज़ों को देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नई चीज़ों को लर्न करेंगे ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एज देंगे। मेरा मशवरा इसलिए यूथ को ये है, आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जो लाइफ लॉन्ग लर्नर हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही डिग्री ख़त्म करते हैं हम उसके बाद कोई एक किताब तक नहीं पढ़ते। अब ऐसा दौर नहीं। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आने वाले वक्त का आप जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए इसका मतलब यह है कि आप जॉब को लेकर सीरियस हैं। तो इसलिए आपको जो है मेरी इन बातों के ऊपर अमल करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप जो है वो कौन सी स्किल्स सीखने जा रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस चेंजिंग वर्ल्ड। आपके कमेंट का जो है वो इंतज़ार रहेगा। याद रखिएगा, इस वक्त जॉब मार्केट अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है,
लेकिन याद रखिएगा, आपका ये जो माइंडसेट है ये स्टेबल है। अगर आपका माइंडसेट स्टेबल होगा, आप किसी भी जॉब मार्केट शॉक को ईजिली जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे। कोई भी जॉब मार्केट शॉक जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है, नए स्किल्स को सीखना है, अपने नेटवर्क के ऊपर बनाना है और ख़ास तौर पर अपने लिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर किसी भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस का आपको सामना होता है तो आप बड़े शानदार तरीके से उसका सामना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके कमेंट का इंतज़ार रहे।